प्रसन्न हुए महाराज। लाल भजनो भवति तदुत्सा। भगवान ने अब महाराज जब देखे तो भगवान प्रारंभ किए, जितनी गोपी उतने कन्हैया। बोलो गौरी वृंदावन बिहारी लाल। जितने गोपी उतने कन्हैया। सबके साथ कमर में हाथ डाल के गलबैया करने लगी ठाकुर जी हमारे कन्हैया। सब गोपियां आनंद में। कैलाश से दृष्टि पड़ी, आज तो रुद्रागणी विश्वबंधागणी कामजेतागणी के नाम से जाने वाले श्री आशुतोष भोले बाबा कालम महाकाल कालम कृपालम शिव जी देखे सात महाराष्ट्र में है। भोले बाबा भी आए, मंडल बना है मंडल बना सब प्रविष्ट। शंकर जी भी जाने लगे। एक गोपी ने कहा है सुनो इधर क्या कहाँ जा रहे हो? ये सब तिलकिछा वाले भगतों का है एरिया इलाका। अच्छा एरिया इलाका ये सब दूसरा सब ये यहाँ के लिए नहीं है। यहाँ इतने लोग ये किसका स्थान है? आप सब संतों का स्थान है। बोलो संत है कि नहीं? आप सर हिला है सब संत हो। अगर नहीं होते तो वहाँ टीवी सीरियल देखते होते, अपनी बहू तेरी बहू मेरी बहू सब टीवी पे आ रहा है बड़े बड़े चित्र में। और एक बात बताएं, एक भी सीरियल इस समय महाराज नहीं दिखाया जा रहा है। सब अराजकता को फैलाया जा रहा है टीवी चैनल के माध्यम से। एक भी सीरियल ऐसा नहीं दिखाई दे रहा है जिसमें दुद्दू औरत दुद्दू पत्नी एक मन से न दिखाया जाए। ताली बजाओ कृष्ण के लिए, राम के लिए, भक्त सनातन धर्म के लिए, गौ माता की रक्षा के लिए, भारतवर्ष के लिए, सनातन धर्म के लिए। इन सब के चक्कर में न फंसो, नहीं तो बात बिगड़ जाएगी। बोलिए सच्चिदानंद भगवान जय हो। केवल गोविंद मेरो है, गोविंद मेरो है। और जम के बोलो गोविंद मेरो है। आप लोग इसी प्रकार बोलते रहेंगे तो आज 9-10 बज जाएगा, कोई टेंशन नहीं। क्योंकि अब धीरे धीरे समाप्त। कुछ लोग हे भगवान आप तो नहीं बोलने वाली चिंता न करो समय। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय हो। आज विवाह तो थोड़ा गाड़ी घोड़ा लेट हो सकती है, विवाह वाली बात है। ये गाड़ी घोड़ा इधर उधर तो जो और सबसे बड़ी समस्या हमारे आर्गन वाले भैया, अब इनका मीटर चालू है हाँ, लेकिन ठीक है। बोलिए भागवत भगवान की जय। अस्तु जितनी गोपी उतने कन्हैया बन के गलबैया करके नित्य होने लगा। भोले बाबा आए। आप लोग गाते हैं इस लाइन में, एक बार भोला भंडारी बन के ब्रज की नारी गोकुल में आ गए। एक बार भोला भंडारी बन के ब्रज की नारी गोकुल में आ गए। सभी लोग भक्ति में एक बार भोला भंडारी बन के ब्रज की नारी गोकुल में आ पार्वती मैं भी चलूंगी तेरे संग में। पार्वती से बोले मैं भी चलूंगी तेरे संग में।
सज की नाई फूल आ गए एक बार भोला रे पंच सज की नाई फूल आ गए रास सर आए भगवान भाई बोलो रास सर आए भगवान भाई बोलो रास सर आए भगवान भाई बोलो हाथ भाग भगवान भाई राजेश्वर आए भगवान बधाई बोलो राजेश्वर आए भगवान बधाई बोलो राजेश्वर भगवान की सभी भगत आनंद में अपने स्थान राधे 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 ये स्वरूप निज रूप मोहनीदारी जो भगवान के दीवाने हैं कन्हैया के प्रभु उन्हीं की ही चर्चा अच्छी लगी। और एक बात, दो यात्री एक साथ यात्रा नहीं कर सकते, दो मार्ग, एक पत्ता फेंकने वाले हों और एक माला जपने वाले। एक पत्ता फेंकने वाले, एक माला जपने वाले। माला जपने वाले भैया कहते माला हो जाए पहले, पत्ता वाले के बाद पहले हो जाए। बोलो यात्रा ठीक होगी, हिसाब गड़बड़ होगा। ठीक है, उसी बहुत चरित्र। और आज विवाह है कन्हैया का। जानते हैं विवाह में लग्न पत्री कुंडली बनाई जाती है। विवाह आप लोगों के यहाँ वो बनाई कन्या और वर का वो लग्न पत्री कुंडली नहीं बनता, क्या मिलता? लग्न पत्री बोलो मिला जाता है, कितने गुण है। और एक बात यहाँ अच्छे भगत सब है, आज कृष्ण का विवाह है। थोड़ा सा राम जी में और कृष्ण जी में अंतर है। क्या? राम जी की 101% कुंडली बनी है। किसकी? राम जी। 1 मिनट केवल दर्शन करो। जिस नगर से बारात आई उस नगर का नाम है अवधपुर। 5 नगर। जिस नगर में बारात आई उस नगर का नाम है जनकपुर। 5 नगर। जिस नगर से बारात आई वहां नदी बहती है सरजू, 3 अक्षर। जिस नगर में बारात आई वहां नदी बहती है कमला, 3 अक्षर। जिस नगर से बारात आई वहां के पुरोहित आचार्य जी हैं वशिष्ठ, 4.5 अक्षर। जिस नगर में बारात आई वहां उपरोहित आचार्य है सदानंद, 4.5 अक्षर। और अक्षरों का मिलान करें। राम में 2 अक्षर, सीता में 2 अक्षर, लक्ष्मण में 3.5 अक्षर, उर्मिला में 3.5 अक्षर, भारत में 3 अक्षर, मांडवी में 3 अक्षर, श्रुत कीर्ति में 4.5 अक्षर, शब्द भर में 4.5 अक्षर। ये राम जी की कुंडली है महाराज। राधे राधे। ऐसी लग्न पत्री महाराज किसी की नहीं। लेकिन बोलो
14 वर्षों तक वनवासी हुए, वनवास दिया गया, समस्या आया। और कन्हैया का भी आज विवाह है, कन्हैया का सब एक्सीडेंटल विवाह, किसी पत्रिका छपाने व्यवस्था ही नहीं बनी, पत्र छपे सब इमरजेंसी वाला। बोलिए भागवत भगवान जय। आज महाराज इतने धर्म पारायण भगत बैठे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। कन्हैया महाराज हो रहा है, सब आए, सारी गोपियों में भोले बाबा भी पहुंचे, गए जमुना स्नान किए, जटाओं को केस को खोले, बढ़िया जूरा बना लिए और अर्धनारेश्वर बन करके आए। बोले अर्धनारेश्वर भगवान की जय। बोले भागवत भगवान की जय। महाराज के लिए भी एक बार ताली बजाई भी अपनी जिंदगी। राधे राधे। जितने भगत हैं सब अपने अपने सभी मस्त हैं, कौन इसको सब। तो चलो अभी आज सोच रहे हैं कार्तिक समय चलो रोज सेठ चाहते नहीं वाली हो जाए, पुलिस पता कर रहे हैं कब आरती हुई। सब यहाँ नहीं आ सकते महाराज, और जो आए हैं उनका भाग, जो आए हैं उनका भाग, अगर जो नहीं आए हैं दूर से सुन रहे हैं उनका भी भाग्य है, क्योंकि भगवान सबके हैं, सर्वव्यापी हैं। ऐसे परमात्मा की कथा है। बोले सच्चिदानंद भगवान जय हो। मेरे तो गिरधर गोपाल देसरो न कोई, मेरे तो गिरधर गोपाल। मेरे लिए केवल बंसी वाले आप सबके भी धन कौन है? राधा रानी सर। कितने लोगों के हैं? बोलिएगा भाव से राधे राधे। आवाज जान के बोलो ना। मेरे तो गिरधर और कोई नहीं। यहाँ वाला महाराज 2 मिनट के लिए है, ठिकाना नहीं है, कफन के साथ में जल जाएगा। ये धन जो आपने अपने कोष में जब के रख करके रखा है, यही साथ यात्रा करता है। वहां गुप्तचर फाइल खोलेंगे, जरा देखो इसका क्या क्या पेपर है इसका। तो फिर पीछा की जब फाइल खोली तो सेठ जी के यहाँ का पहले नंबर आया। जरा देखा जाए गोकुल सेठ 7 दिन अपने यहाँ इतने के निमित्त भागवत करवा के सारे लोगों को सदा स्मरण कराए। राधे राधे। आपके हो गए पिता इनके महाराज 21 की उलम पवित्रम जननी पिता। मैं बना के कुछ नहीं करता, शास्त्र प्रमाण देता हूँ। भोले बाबा का वचन, उमानंद का नहीं। भोले बाबा से कहते हैं देवी पार्वती से, सो कुल धन्य उमा सुनो। कौन सा कुल? सो कुल धन्य उमा सुनो, अजगत सुपूज्य पुनी, असो नर राम परायण, नर जिस भी कुल में कोई भजन आनंदी गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, ऐसा प्राप्त हो गया महाराज, उसका 21 पीढ़ी भगवान धन्य कर देता है। राधे राधे एक धन्य है। बोलो राधे राधे। 21 पीढ़ी महाराज का आरंभ भया। इसके बाद भगवान ने दिव्य महाराज किया।
जितने गोपी बाल, जितनी गोपियां उतने कन्हैया बन गए। एक एक के साथ गलबैया करके शिव जी भी आए महाराज। यहाँ मस्त मुरली बजा रहे हैं। रास रचो है, रास रचो है, जमुना किनारे श्याम रास रचो है, रास रचो है, रास रचो है, किनारे श्याम रास रचो है, रास रचो है, किनारे श्याम रास रचो है। एक गोपी एक राधा, एक गोपी एक राधा, प्रेम मिलन में आए ना माधा, प्रेम मिलन में आए, प्रेम मिलन में आए ना माधा, प्रेम मिलन में आए रास रचो है, रास रचो है, रास रचो है, रास रचो है, एक गोपी रास रचो है, रास रचो है, रास रचो है, एक गोपी रास रचो है। चरणों से निकली गंगा प्यारी, चरणों से निकली गंगा प्यारी, जिसने सारी दुनिया तारी, जिसने सारी दुनिया तारी, चरणों में उनके ध्यान लगो है, चरणों में उनके ध्यान लगो है, चरणों में भगवान की जय हो, भक्त और भगवान की। ये महाराज भगवान पिता, भगवान ने महाराज की। आप 15 मिनट में आप लोग भगवान के पाणी ग्रहण में दर्शन करें। बस समय एवं समझ क्या जे लोग धर्मात्मा आप दर्शन करें। भगवान मस्त मुरली बजा रहे हैं, लेकिन इधर दर्शन करो। ये तो रही कन्हैया की बात। आज जरा कंस की स्थिति देखा जाए, तू बेचारा कैसी है। यहाँ तो मस्त मुरली कन्हैया बजा रहे हैं, लेकिन वहां कंस बेचारा पकड़ो मारो किसी को नहीं छोड़ेंगे, उसका दिमाग बराबर नहीं है। इतनी काली काली वस्तु दिखाई देती, सभी में वही काला काला दिखाई दे रहा है महाराज। क्योंकि जब आप अपने यहाँ, ये लोग सब बैठे पढ़े लिखे लोग, पढ़े होंगे आप लोग ना। जब इसमें आया रामधारी सिंह दिनकर की कविता है कि जब पाप मनुज पर छाता है तो पहले विवेक
मर जाते हैं। रामधारी सिंह तो पहले बुद्धि ही खराब होती है। जब आपको दुखाने को होगा पहले बुद्धि ही फेल होगी। बोलिए भागवत भगवान जय हो। अगर ऐसा नहीं होता तो स्वामी की भी कलम झूठी हो जाती। जाको प्रभोदा रोड दुख दीना। ये तो आप नाम नहीं करोगे जब दुखाने को होगा। केवल बेड रेस्ट एकदम चकाचक, भोजन टाइम टाइम से लाओ। एक भी काम करने वाले नहीं महाराज। जाको प्रभु दारुण दुख दीना। की मर्दी पहले हरि। विपत्ति आने को होगा मानसिकता भी वैसी। कहा दोगे अरे जाओ कथा भागवत से कुछ नहीं होने वाला। और महाराज को जानते हैं, जाओ। ये सत्संग आपको नहीं समझ में आए, अंदर करने वाले हैं। जरा कंस की स्थिति देखा जाए, बेचारा एकदम कष्ट में। नारद जी मिले। नारम ज्ञानम ददात इति नारद। नारायण 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 सदैव जप। देवताओं के पत्रकार है। यहाँ भी कोई पत्रकार महोदय बैठे हो चमक है, हेडिंग भी बना लिया। देवताओं के पत्रकार। अच्छा, पत्रकारों को चटपटी खबर चाहिए, इतनी चटपटी खबर। जैसे नारद जी पत्रकार हैं देवताओं को। जब सती का शरीर शांत भया था, नारद जी दौड़े दौड़े गए प्रभु के सामने। प्रभु गजब हो गया, गजब हो गया। भोले बाबा ने कहा क्या हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ, कुछ बताओगे? कहे सरकार गजब हो गया, गजब हो गया। भगवान ने कहा शिव जी ने नारद से क्या हुआ? कहे महाराज जैसे हम थे वैसे ही आप हो गए। बोलिए भागवत भगवान। जैसे हम थे वैसे आप भी हो गए। क्यों? हमारे पास भी पत्नी नहीं थी, वापस वैसे भोले बाबा ने कहा इससे क्यों हुआ? तो कहते हैं कि महाराज पिता से मिलने बिचारी गई, बड़ा प्रेम था, लेकिन पिताजी ने ऐसा धक्का मारा जाके हवन कुंड में गिर गई। बोलिए सच्चिदानंद। पत्रकारों की अपनी अपनी शैली है जी। इतनी चटपटी खबर महाराज बनाया जाए। बोलिए भागवत भगवान जय। यज्ञ नारायण भगवान की जय। अब यहाँ दर्शन करिए। अच्छा एक चीज बताए, उमेश महाराज हमारे साथ यहाँ से वहां से बड़ी जिम्मेदारी साफ व्यवस्था यहाँ से वहां तक बना रहे। लेकिन 5 मिनट यार जितने धर्मात्मा है जरा यहाँ दर्शन कर लो। नारद ने कंस से कहा सुनो कंस, मेरी एक बात नोट करो। एक एक को जो तुम भेज रहे हो, एक एक को भेजने वाला काम बंद करो, उन्हीं को यहाँ बुलाने का प्रबंध करो। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। एक एक को यहाँ से भेज रहे हो, वहाँ बलराम और कृष्ण ठिकाने लगा दे रहे हैं। इसलिए एक एक वाला जो उठकर काम चल रहे हो बंद कर लो, उन्हीं को यहाँ बुलाने की व्यवस्था करो। इतना कहे तब कंस के समझ में आया, अरे बाल गुरुदेव आपके बगैर इच्छा के कौन बताए, मेरे ये बात दिमाग में ही कभी नहीं आई। अब आप बता दिए, मुझे समझ में आ गया। इधर कंस से नारद कहे, उधर कन्हैया के पास पहुंचे। कन्हैया जो फुटकर वाला काम कर रहे हो ये बंद करो, भोग का काम प्रारंभ करो। बोलिए सच्चिदानंद। जाओ, मैं व्यवस्था बना के आया हूँ, आपको लेने के लिए आएंगे।
आप चले जाइएगा, वही पूरी व्यवस्था एक साथ मिलेगी और सबका उद्धार कर दीजिएगा। बोलिए सच्चिदानंद की। अब महाराज इधर समझ में आ गई बात, अक्रूर जी को भेजे। अक्रूर जी रथ लेकर, बड़ी कथानक है बड़ा सार में, आप कुछ तथ्य दर्शन करो और बताएं कि भागवत 1 दिन 10 दिन 5 दिन का ये तो प्राकरणिक विषय है, साप्ताहिक सर्वे किया जा रहा है, नहीं तो सवा महीना 4 महीना पूरा चातुर्मास से एक ही विषय पे चर्चा होती रहती है। बोलिए भागवत भगवान की। अक्रूर जी आए महाराज रथ लेके, कंस बुलवाया था, मित्रता किया, रथ लेके अक्रूर जी आए महाराज। गोचारण करके भगवान कन्हैया आ रहे, गोचारण करके गोधोली बेला, गोधोली जब संध्या होती है तो गोधोली बेला गैया चरा के कन्हैया आए। उधर से रथ दिखाई दिया, भगवान काका काका करके प्रणाम किए। प्रणाम करने के बाद कन्हैया से सब बात बताए। मेला लगवाया है, और मत्स्यशाला रखा गया है, दूर दूर से सभी लोग आए हैं, धुरंधर वीर, आपको भी बुलाया गया है परीक्षण में। कन्हैया ने कहा ये बात हमारे और आपके बीच चर्चा मत करिए। सुबह हुआ, रथ लेकर के कन्हैया बलराम साथ तैयार हुए। बाबा दादा इधर बाबा भी तैयार हो गए, सारे मित्र मंडली के लोग तैयार हो गए। बोलिए भागवत भगवान की। जब रथ लेकर तैयार हुए, आगे जाने लगे तो साफ सामने खड़ी हो गई गोपियां। इसका नाम गलत है, इसका नाम गलत रखा गया है। क्यों? इसको लोग कह रहे हैं ये क्रूर बन के आया है। अरे मैं कह रही हूँ ये इसका नाम क्रूर होना चाहिए। क्यों? ये मेरे प्राण प्रीतम को मुझसे दूर ले जाने के लिए आया है। मेरे प्राण, इसका नाम गलत, इसका नाम क्रूर होना चाहिए, क्रूर नहीं। इसलिए नाम इसका ठीक है, लेकिन प्रियतम और प्रेम, प्रेम की साधना है। प्रेम वह तत्व है, ज्ञाता ध्यान की स्थिति में, प्रमेय प्रमाण की स्थिति में, और धर्म की स्थिति में, शासन की स्थिति में, साधक की स्थिति में, अनुयायी की स्थिति में, प्रेम की स्थिति पूर्ण स्वरूप में होती है। दूसरा यहाँ जब गोपियों ने देखा कि जाने का मन है टेढ़ी टांग वाले का है, आप गोपियां मार्ग छोड़, आप कुछ कहना ठीक। प्रेम तत्व राम ही केवल प्रेम प्यारा, प्रेम प्यारा है भगवान। आप लोगों को क्या प्यारा है? भगवान को प्यारा है प्रेम। आप सबों को लड़ाई करें, आपको क्या प्यारा है? आपको भी राम प्रेम प्यारा है ना। अच्छा, एक चीज याद है महात्मा के साथ, साधु संसार में चाहिए, लेकिन आपा लड़का ना पड़ोसी वाला क्या साधु बन जाती। हमारा लड़का डॉक्टर बनी सुन लेगा, तुझा साधु बन जाए। बोलिए भागवत भगवान। साधु चाहिए संसार को, लेकिन अपना बालक नहीं पड़ोसी घरे वाला। जाकर बेटवा साधु हो जिनको कई पीढ़ी काल दे, आपन लड़का डॉक्टर बने, मास्टर बने। बोलिए नारायण भगवान जय हो। आज तो महाराज
जान गई गोपियां प्रेम है, हट गई रास्ते से, लेकर के पहुंचे। जैसे पहुंचे जमुना पार में स्नान किए, जमुना पार के आगे पहुंचे, जमुना पार के आगे जैसे ही पहुंचे दर्शन भया। अब मथुरा में प्रवेश किए। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की सब उत्साह से कालिकाओं से सखियों ने देखा, अरे पूतना को उद्धार करने वाले आ गए हो, अरे कंस के यहाँ पूतना का उद्धार करने वाला आ गया। चारों तरफ धाये धाम काम सब त्यागी की स्थिति बनी। महाराज सब देखने लगे। राधे राधे। तुरंत जो है पहुंचे, सबसे पहले भगवान पहुंचे कहा, जहां धनुष रखी है, आप जाइए वहां। हाँ जब सारा करेंगे ठीक, बस समय हो गया। 5 मिनट लगता है, हम लोग समझते हैं। बोलिए कि नारायण भगवान जय हो। महाराज हम पहले दिन कहे उतना मत खाओ जितना खा सको, और भी बहुत काम लगती है। इस प्रकार से महाराज पहले धनुष जहां रखी गई वहां पहुंचे। बलराम ने कहा, ने कन्हैया चेक करो धनुष को। बाएं हाथ से धीरे से उठाए, धनुष खंड खंड हो गया। दौड़ करके कंस के पास पहुंचा। कौन? कंस का गुप्तचर। सरकार आपकी गारंटी खत्म। क्यों? धनुष देते समय परशुराम जी ने कहा था इस धनुष को कोई उठा नहीं सकता, और जो उठा देगा वो आपको छोड़ नहीं सकता। बोलिए भागवत भगवान। धनुष टूट गया, कंस पागल हो गया। मारो मारो पकड़ो। जैसे ही चारों तरफ कंस क्रोध में आया महाराज, ऐसा भाव आया, तुरंत जो है इधर आए। और एक बार और आगे पहुंचे। पहुंचने के बाद पहले मार्ग में दर्जी का धोबी था, भगवान ने धोबी का उद्धार किया। आगे बढ़ा, जैसे आगे बढ़े भगवान तो दर्जी का उद्धार किए। तिलक लगाती थी कुब्जा, नित्य जो है भगवान कंस के यहाँ आई कुब्जा, भगवान को तिलक लगाई। भगवान ने अंगूठा लगा करके धीरे से इशारा किया, सुंदरी बन के सामने खड़ी हो गई। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। कुब्जा का कल्याण किए और आगे पहुंचे। जैसे महल में आगे पहुंचे, पहुंचने के बाद सामने कुबलिया पीढ़ हाथी, खूब महाराज मदिरा पान करा के खड़ा किया है। चारों तरफ कुबलिया पीढ़ हाथी जोर जोर हुंकार लगा रहा है। भगवान को बलराम को देख छोड़ दिया, छोड़ा जैसे हाथी दौड़ा भगवान कन्हैया को पकड़ने के लिए। नीचे गिरे कन्हैया, दोनों हाथ उखाड़ के नेक बलराम को भी पकड़, एक हाथ बलराम लिए और चारों मुष्टि का वध हुआ। उछाल लगा के कंस के यहाँ सिंहासन पे पहुंचे, हसीन करके नीचे लाए और उठा करके जैसे दाहिने तरफ दिए, एक मुक्का ऐसा भगवान लगाए, कंस का उद्धार हो गया। कंस चारूढ़ मर्दन। महाराज जैसे ही कंस का उद्धार भया, तो सुखदेव स्वामी राजा पर्ची से कहते हैं, कंस के मरते ही वंदे कृष्णम जगत गुरु। भगवान कन्हैया जगत गुरु बन गए। बोलिए जगत गुरु भगवान की जय हो। और भाव से बोलिए, बोलिए जगत गुरु भगवान की जय हो। भगवान ने कंस चारूढ़ आदि का वध किया। बोलिए नारायण भगवान। वध करने के बाद भगवान आगे पहुंचे। भगवान जाकर अपने माता पिता वसुदेव देवकी को बंधन से मुक्त कराए और मथुरा का राजा उग्रसेन को घोषित करके तुरंत वृंदावन वापस आ गए। वृंदावन से वापस लौटे। भगवान आज अल्प समय में ही श्री महाराज संदीपन जी के यहाँ जाके विद्या प्राप्त किए। अल्प समय में सारी विद्या ग्रहण किए। जैसा विद्यार्थी वैसा गुरु। भगवान कन्हैया क्या किए? भगवान कन्हैया अंत समय सब विद्या जब प्राप्त हुई, हाथ जोड़े, महाराज आदेश करिए। क्या आदेश करना है? यही गुरु दीक्षा का क्रम है। तो गुरु जी ने कहा, मरा हुआ पुत्र जो है मेरा, क्या आप वापस कर सकते हो?
भगवान ने कहा कोई भी चीज असंभव नहीं गुरुदेव, जैसा गुरु वैसा शिष्य, ले आकर के भगवान मरा हुआ शिष्य वापस देते हैं। बोलिए सच्चिदानंद भगवान जय हो। पुनः भगवान मथुरा लौटे और आज ब्रजवासियों की बड़ी याद आती है। उद्धव जी का बड़ा अच्छा संवाद होता है, समय नहीं है, बहुत मार्मिक उद्धव का चरित्र है। उद्धव जी का संवाद होता है, लेकिन कंस के मरने के बाद महाराज जरासंध 17 बार आक्रमण किया बदला लेने के भाव से। अंत में 18वीं बार जब हमला किया तो 18वीं बार पार्यवन के युद्ध से भगवान ने मुक्त कराया और वहां से रण छोड़ दिए। ब्राह्मणों की रक्षा करने के लिए एक नाम मिला, रणछोड़। बोलिए रणछोड़ भगवान की जय हो। पुनः भगवान दिव्य द्वारिकापुरी जाकर के समुद्र में आपको स्थापित किए। बोलिए द्वारिकाधीश भगवान की। अब एक भीष्मक राजा है महाराज कुंदनपुर। 2 मिनट ठीक, 2 मिनट में कुंदनपुर के राजा रुक्मी, आज रुक्मिणी मैया का विवाह मन में आया था कि मैं अपने पुत्री का विवाह भगवान से करूंगा, लेकिन भाई है रुक्मी, वह अपने मित्र शिशुपाल के साथ सगाई कर दिया। शिशुपाल के बाद जब सगाई कर दिया तो पिता क्या करता महाराज, अंत में बारात आई, समस्या हुई। क्यों? क्योंकि रुक्मिणी ने, लक्ष्मी स्वरूप में मैया रुक्मिणी है, संकल्प ली मैं प्राण दे दूंगी, लेकिन कन्हैया कन्हैया को छोड़ करके एक का भी वरण मैं नहीं करूंगी महाराज। आज जैसे ही की भाभी के पास आती है 7 श्लोकों का जो चर्चा की वही पाठ लिख करके भेजती है। और जैसे कन्हैया के पास पत्र पहुंचा, ब्राह्मण लेकर के पहुंचा, रेवती के साथ भीमसेन का विवाह हुआ, रेवती का बलराम के साथ विवाह हुआ। बोलिए भागवत भगवान की जय। बलराम के साथ आज विवाह संपन्न हुआ महाराज। इस प्रकार से कन्हैया भी रथ लेकर के आए, पूरी सभा बैठी, महाराज शिशुपाल लाया, उसी बीच में पीताम्बर धारण करके कात्यायनी मैया पत्र में लिखी थी पता, कात्यायनी पूजन करने के लिए मैया के मंदिर में मैं जाऊंगी, अगर आपको वरण करना हो वहाँ आइएगा। भगवान का रथ पहुंचा और धीरे धीरे भगवान अपने रथ को लेकर के आ रहे हैं। बोलिए भागवत भगवान की, उमेश महाराज की जय हो। धीरे धीरे महाराज जैसे ही रथ आगे निकला, इधर से कन्हैया विनीत जी नहीं है क्या? हरि ओम स्वस्ति न इंद्रो विधत्सवाः स्वस्ति नः पूर्वा विश्ववेदाः स्वस्ति न तारिक्षो अरिषानेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु विगतसामः मरुतः दिवाकर शुभं यावानो विगते कुजमयः। तुरंत भगवान कन्हैया पहुंचे और पहुंच करके बगल में मैया जयमाला ली है। मैया जयमाला ली है, भगवान रथ से पहुंचे। थोड़ा सा अपने गगन वगन हो जाए, थोड़ा सा आ जाओ आगे। बोले भागवत भगवान की। भगवान कन्हैया को देखते ही मैया लक्ष्मी भगवान कन्हैया को जयमाला पहना देती है और इधर से मैया दोनों हाथों से तो आज मेरे श्याम की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है।
आज मेरे श्याम की शादी है, आज मेरे भाई शादी है, मेरे घर श्याम की शादी है, श्याम की शादी है, मेरे घर श्याम की शादी है। यहाँ जितने लोग आए हैं कोई कंजूसी मत करो। कन्हैया का विवाह ऐसा आपको दर्शन करने को नहीं मिलेगा। सभी लोग दोनों हाथ उठाकर और भगवान की आरती करते हुए आज मेरे श्याम की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है, मेरे श्याम की शादी है, श्याम की शादी है, मेरे घर श्याम की शादी है, श्याम की शादी है, मेरे घर श्याम की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है। खुशी से नाचे